Hi, this is Harshvardhan Rani and you're watching Bollywood Hungama. नहीं, टफ इज़ द ओनली थिंग जो मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जब आप बिल्कुल ज़ीरो से आते हो तो कोई भी चीज़ प्लस होती है। मुझे कोई 2 मिनट मुझसे बात भी कर लेता था कोई बड़ा आदमी, तो मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ सीख लिया है। आई हैव ऑब्जॉर्व समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। कहीं किसी ने बुला लिया, कहीं कुछ काम दे दिया मुझे, तो मुझे लगता था आई गेट टू इट, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल ही जब आप ज़ीरो से आते हो ना तो सब कुछ प्लस लगता है। तो मुझे लगता था कि हर एक्सपीरियंस मेरा, भले ही वो पीसीओ में काम करने का हो, साइबर कैफ़े में हो, मैंने डीजे को असिस्ट भी किया है, मैंने पब में भी काम किया है, मैंने डीवीडी भी डिस्ट्रीब्यूट करी है, मैंने लोगों की गाड़ियाँ लेके सामान भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो कारपेंट्री भी करी है। ये सब तो बेसिकली मुझे हर एक्सपीरियंस से हमेशा कुछ प्लस मिला है। और आज मुझे ये खुशी होती है कि नाउ ऐसा कभी नहीं लगेगा मुझे कि ओ शिट, अब अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि जब ज़ीरो था तब भी अगर मैंने सर्वाइव कर लिया तो आज कम से कम मेरे पास हर चीज़, 4 मील है, 4 जोड़ी कपड़े हैं, 4 दोस्त हैं, 4 इंडस्ट्री में लोगों को मैं जानता हूँ। तो पहले से तो सब कुछ 4 ज़्यादा ही है। तो आई होप यहाँ से भी मैं ग्रो करूँ और आगे जाऊँ। नहीं, मैं आपको उमेश बताऊँ, मुझे हमेशा से एक्टिंग करनी थी, हमेशा से। लेकिन शुरू में आप किसको जाके बोलोगे कि मुझे एक्टिंग करनी है? आपको यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। आज भी अगर कोई कहता है कि मुझे एक्टिंग करनी है तो मैं यही कहता हूँ कि किसी ने रोका नहीं है आपको, कोई आपको रोक नहीं सकता। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, सीधी बात है, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड किस चीज़ की है? एक पैकेज की डिमांड है। आपको यू हैव टू लुक अ सर्टन वे। एक आपका क्राफ्ट ठीक होना चाहिए, एक आप इंसान ठीक होने चाहिए, एक आपका अपीयरेंस ठीक होना चाहिए, एक आपका स्किल होना चाहिए, स्किल सेट होना चाहिए। तो ये 7-8 चीज़ें हैं जिस पे आप काम करते रहिए, अनलेस यू बिकम अ पैकेज। एंड देन 100% इफ़ यू आर परसिस्टेंट, पीपल डू कॉल यू, पीपल डू। उनके पास रीज़न होता ही नहीं है आपको मना करने का। हम बहाना बना ही नहीं सकते कि नहीं यार मौका नहीं मिलता है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा मैं जब शुरू कर रहा था मुझे बहुत लोगों ने ये सब सुनाया, यहाँ तो यू हैव टू बी समबडीज़ सन। आई यूज़ टू बी क्वाइट इन फ्रंट ऑफ देम। मुझे चुपचाप सुनता था, उनको ऐसा लगने नहीं देता था कि मैं नहीं सुन रहा हूँ। लेकिन मैं इस बात को ना यहाँ तक नहीं आने देता था। यहाँ इधर से सुन के जो कहते हैं ना यहाँ से निकाला, तो मैं वो यहाँ से बाउंस ऑफ करता रहता था। क्योंकि मेरे मन में ये था कि मैं अगर मेहनत करूँगा 100%, वो भी तो इंसान ही है, काम मिलेगा ही मिलेगा। सक्सेस मेक नॉइज़ भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन काम करते रहना चाहिए, उसमें बहुत सेटिस्फैक्शन है। क्योंकि आप किसी के सामने नहीं तो कम से कम अपनी नज़र में तो आपकी इज़्ज़त रहती है। आपको लगता है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर थी जो मुझे बहुत मैंने ग्रूमिंग कर करके आज भी मैं कोशिश करता हूँ। वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ इंग्लिश ऑल्सो। इंग्लिश मेरी कोई बहुत तड़ाकेदार नहीं थी आज भी पैदल ही है, लेकिन मैं काम चला लेता हूँ। और मैंने अपने अपने तरीके निकाले सीखने के। तो मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं होते थे तो मैं क्या करता था, कॉल सेंटर में 1-1 महीना जॉब करता था, 1-1 महीना ट्रेनिंग लेता था। तो फ्री की ट्रेनिंग मिलती थी, पैसे भी मिलते थे। हाँ, स्पेशली। तो लोग उसके बाद काम करते थे, मैं काम नहीं करता था, 1 महीने की ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ जाता। तो अपने अपने तरीके निकालने होते हैं। यू कांट फॉलो एनी रूल और कोई ऐसा रूल नहीं है जो लोग कहते हैं ना ऐसे करो। कभी मत सुनो किसी की बात, आपके दिल में जो ज़ोर से आ रहा है ना आप वही करो। एनी क्रेजी फैन एक्सपीरियंस जो आपको याद हो आपके साथ हुआ? अभी रिसेंटली मॉस्को हम गए थे, तो वहाँ पे एक लड़की आई, उसका नाम है फरियाद। उसने मेरी स्केच बना के लाई थी वो। तो वो बेचारी सेंट पीटर्सबर्ग से वो मॉस्को आई, काफ़ी दूर है दोनों सिटीज़। तो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आई, उसने मुझे प्रेजेंट किया। उस प्रेजेंटेशन की एक फ़ोटो खींची थी हम दोनों की। फिर कुछ 4-5 दिन बाद सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा इवेंट था। वो लड़की फिर वहाँ पे आई, उसने वही फ़ोटो जो खींची है फिर से स्केच करके अपनी और मेरी साथ में फिर से मुझे प्रेजेंट किया। सो आई फेल्ट कि लोगों का जो एफर्ट है वो बहुत काउंट करता है। एंड आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट। मतलब इट ऑल स्टार्टेड बाय मी गेटिंग इनटू अ रॉन्ग रूम। एक्चुअली मुझे पहली फिल्म ऐसे मिली थी कि मैं यहाँ पे मीटिंग के लिए गया था, एक अब्बास टायर वाला सर के यहाँ गया था। आज वो सुनते हैं उनको तेलुगु में कैसे। तो मैंने यहाँ टीवी शो किया था बॉम्बे में,
इसके बाद मैं एक मीटिंग लेफ्ट राइट इसके बाद मैं एक मीटिंग में गया तो गलत रूम में मैं चला गया, गलत रूम में घुसा, मैं सॉरी बोल के निकलने लगा, ऐसी कैमरा वगैरह लगा हुआ था, 2-3 लोग खड़े थे, दे वर टेकिंग इंटरव्यू। मैंने कहा सॉरी मैं, कहते नहीं आप दे दीजिए ऑडिशन। मैंने कहा क्या है ये, कहते साउथ की फिल्म। मैंने कहा ठीक है, बट मेरी मॉम ऑफकोर्स साउथ इंडियन थी और मैं उनके साथ मैं पला बड़ा नहीं क्योंकि शी एंड माई डैड वर डिवोर्स। तो मैंने कहा लेकिन मुझे लैंग्वेज पता है लेकिन मैं बोल नहीं सकता। कहते आप हिंदी में दे दीजिए। तो मैंने हिंदी में फिर ऑडिशन दे दिया। 1 महीने बाद कॉल आया, आप करेंगे? 4 हीरो हैं इसमें। मैंने कहा आप मुझे पासिंग शॉट दोगे मैं वो भी करूँगा, मतलब फ्रॉम वेयर आई कम। हमें तो आप माइक भी पकड़ा दोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ा स्क्रीन तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम। दैट्स हाउ आई डिड दैट, and from there to people coming in, sketching, and it's very special.